नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए विषय को लेकर नई बातचीत। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि आ, पिछली बार अभी 2 दिन पहले जब होली के एक रोज पहले या होली के रोज ही हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि पाकिस्तान की जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन है उसको हाईजैक कर लिया वहाँ के आतंकी गिरोह ने। और पाक सेना के अनुसार पाकिस्तान की सेना ने यह दावा किया था कि हमने सबको 345 यात्रियों को रिहा करवा लिया है और उसमें 33 आतंकी मारे गए और सारा मामला निपट गया। और वो जो प्रोजेक्ट था मतलब वो खत्म हो गया। लेकिन आज फिर नया एक अपडेट आया है। कल आया था एक्चुअली तो वो। और उसमें बताया गया कि उस रेल में 214 सैन्य अधिकारी और कर्मचारी थे जो छुट्टियों में अपने घर जा रहे थे और उन्हीं की वजह से वो हाईजैक की थी वो ट्रेन। और उनको उन बंधकों ने रिहा नहीं किया था। बाकी लोगों को जो 440 या 445 लोग उस यात्रा में उस रेलगाड़ी में थे, तो बाकी लोगों को 1 घंटे के अंदर ही आतंकियों ने रिहा कर दिया था। और क्योंकि वो अ, उन आम आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। और 214 जो सैन्य अधिकारी और कर्मचारी थे मतलब सेना के जवान थे, उनको उन्होंने बंधक बना लिया था और सरकार से मांग की थी कि हमारी ये मांगे पूरी करो और मांग नहीं पूरी करोगे तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। जब उन्होंने देखा कि मांग पूरी नहीं हो रही है तो उन्होंने पाकिस्तान की सेना ने जब ये दावा कर दिया कि हमने 345 यात्रियों को छुड़ा लिया है, तब उन्होंने उनको मार दिया और उनके जो शव हैं उनको उनके वीडियो बना करके लोगों के सामने रख दिया। मतलब जो सेना जो दावा कर रही थी वो दावा झूठा था और इन आतंकियों ने जो दावा किया कि 214 आदमी को मार दिए, वो बिल्कुल सही दावा था। दोस्तों, हमने उस रोज आगे बात करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और और सोशल मीडिया पर भी इसको डालें और लोग अपने परिजनों को और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये चैनल देखें और इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो मैं आपको अब ये बताना चाहता हूं कि ये जो हाईजैकिंग का जो मामला था वो चल ही रहा था कि आज रविवार को बीएलए ने एक और बड़ा धमाका कर दिया और अ, लगभग 90 सेना के जवानों को सेना पर के काफिले पर हमला किया और लगभग सेना के 90 जवानों को उन्होंने मार गिराया। आपको याद होगा कि 2019 में 19 की फरवरी में शायद अ, जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में मतलब जो
मिलिट्री का अपना जो काफिला था वो ट्रांसफर हो रहा था एक जगह से दूसरी जगह पर, और उसी बस से जा रहे थे। 30 बसें थी या ऐसा कुछ था उसमें। उन्हीं बसों में एक कार घुस गई। उस कार में आरडीएक्स भरा हुआ था, उसमें विस्फोट हुआ और 40 लोग वहां पर, 40 जवान, सेना के जवान मारे गए। और ये बहुत ही बड़ा हादसा था भारत के लिए। और लेकिन उस उस हादसे में जो लोग मारे गए, बस ठीक वैसा ही, सेम टू सेम, उसी तरह का ये हादसा हुआ। कल ये जो 8 बसें जा रही थी, उसमें भर के जवान जा रहे थे, उसमें एक कार घुसी और एक बस को जो है, फिर वहां विस्फोट हुआ। वो बस पूरी तरह उसके परकच्चे उड़ गए और उसमें जितने जवान बैठे थे वो सारे मारे गए। बाकी भी वहां जो आतंकी थे, उन्होंने बाकी मिलिट्री के जवानों को और मारा। इस तरह से कुल 90 जवानों को मारा, ऐसी सूचनाएं हैं। हालांकि पुलिस ने, सेना ने या सरकार ने जो प्रेस विज्ञप्ति दी है उसमें 4-5 आदमियों के मारने की सूचना है। अ, तो इन हालातों में ये लग रहा है कि पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान की हालत इस समय बहुत ही चिंताजनक है। और वहाँ जो सरकार है उसके हाथ से ये निकल गया है। मैंने कल भी आपको कल परसों, मतलब उस वीडियो में भी बताया था कि बलूचिस्तान और खैबर खैबर जो ख्वा है, ये दोनों प्रांत जो हैं पाकिस्तान के हाथ में नहीं रहे हैं। दोनों में एक पैरेलल सरकार चल रही है और वो ही सारे को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ, इसके पहले भी और 4-5 शहरों में हमले ऐसे ही धमाके हुए और उसमें काफी लोग मारे गए। इस धमाके में भी 9/11 का मास्टरमाइंड जो अ, था, हाफिज सईद का खासम खास, पाकिस्तानी में मोस्ट वांटेड आतंकी अब्बू कवाल भी मारा गया। अब्बू कवाल लश्कर तोयबा का संस्थापक हाफिज शहीद का बहुत ही करीबी का सहयोगी था। पाकिस्तान के खैबर अ, ख्वा में मस्जिद में बम विस्फोट से जमीयत उलेमा इस्लाम, JUA के जिला प्रमुख अब्दुल्ला नदीम और 3 अन्य लोग मारे गए। तो इस तरह से, मतलब कोई 4-5 शहरों में हुआ है। ग्वादर में भी हुआ है, यहाँ क्वेटा में भी हुआ है, और खैदर उसमें भी हुआ है। तो इस तरह से सब जगह ये हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार इन पे कुछ भी कुछ भी आ, हम कुछ कर नहीं पा रही है। दोस्तों, ये जो बलूचिस्तान का जो मामला है, ये अब वो जो विद्रोही हैं या आतंकी हैं, जो भी उनको कहें आप, वो अब बलूचिस्तान को अलग कराना, अलग देश बनाना चाहते हैं। और वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसका। सही बात यह है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। लेकिन बलूचिस्तान और हमारे मणिपुर, ये 12-13 अगस्त को ही शायद आज़ाद हो गए थे। इनको
अंग्रेज सरकार ने अलग देश घोषित करके इनको आज़ाद कर दिया था। तो उस समय जो आज़ाद किया इनको, बाद में मिलिट्री एक्शन से 1948 में इन पे कब्जा किया गया, दोनों ही प्रदेशों पे। भारत ने मणिपुर पे किया और बिलोचिस्तान पे पाकिस्तान ने किया। कलात पाकिस्तान में मार्च 1948 में कलात पाकिस्तान में शामिल तो हुआ, लेकिन इसमें शाही परिवार से ही विरोध शुरू हो गया था। 1948 में सबसे पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना की ने सैन्य अभियान चलाया था। उसके बाद लगातार वहां पर कुछ न कुछ विरोध चल रहे हैं। अभी जब से चीन का प्रोजेक्ट वहां शुरू हुआ है, विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। और तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बस में वो नहीं रहा है। 2007 में एक बड़ा ऑपरेशन वहां पर हुआ था। जब दरअसल 1999 में जब परमाणु बम का विस्फोट हुआ, राजस्थान भारत में भी हुआ था और पाकिस्तान में भी हुआ था। पाकिस्तान में क्वेटा में ही कर किया गया। वो क्वेटा मतलब बिलोचिस्तान में ही किया गया। वो लोग उससे मना कर रहे थे, वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे हो, लेकिन सरकार नहीं मानी और वहाँ पर किया। उसका काफ़ी विरोध हुआ। फिर सैन्य जो कार्रवाई हुई। फिर 2007 में उन्होंने ये बीएलए बनाया, बिलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और उसके बाद जो है सरकार और पाकिस्तान में ठन गई है। लगातार वो हमले कर रहे हैं। पेशावर में भी उन्होंने हमले किए थे पहले। तो ये अब उनके बस के नहीं रहा है। और 90 लोग अभी मिलिट्री में के काफिले पर हमला किया और उसको मार दिया। लगता है कि अब बिलोचिस्तान को पाकिस्तान में के साथ रखना बहुत मुश्किल काम हो गया है। देर सवेर बिलोचिस्तान को उनको आज़ाद करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये तो पाकिस्तान की और बिलोचिस्तान की बात है। आपको याद होगा कि कनाडा में जब जस्टिन ट्रूडो थे, तो हमारे मतलब हमारे तो क्या कहना चाहिए उनको, लेकिन ट्रंप साहब ने जस्टिन ट्रूडो जब मिलने गए थे तो उनको कहा कि आपको 51वें प्रदेश का गवर्नर बना देते हैं अमेरिका को, कनाडा को जो है, मतलब भारत अमेरिका का में शामिल कर लेते हैं, 51वां प्रदेश बना देते हैं और उसका गवर्नर आपको। खैर, उसका उन्होंने बहुत माकूल जवाब दिया और फिर टैरिफ बढ़ाई। तो जस्टिन ट्रूडो ने भी वहाँ टैरिफ बढ़ा दी। उस समय वहाँ से आने के बाद ट्रूडो ने आंतरिक राजनीतिक हलचल के चलते इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब ये ट्रंप साहब का ये मामला आया टैरिफ वाला, तब उनकी पार्टी की जो रेटिंग थी वो बढ़ने लगी। और अब जो है उनके प्रधानमंत्री की जगह विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री मार्क कॉर्नी को प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये बड़े अर्थशास्त्री हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भी ये आर्थिक सलाहकार रहे हैं। और ब्रिटेन में
जब ब्रिटेन ने अपने को यूई से अलग कर लिया था, यूरोपियन यूनियन से, तो उसको संभालने में ये कॉर्नी जो है, मतलब मार्क कार्नी, ये वहाँ के रिजर्व बैंक के, ब्रिटेन के रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए थे, और इन्होंने उस काम को बहुत ही खूबी से संभाला। तो ये माना जा रहा है कि मार्क कार्नी जो है ट्रंप के इस टैरिफ वार का बहुत माकूल जवाब देंगे और कनाडा को उससे बचा लेंगे। तो इन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। ये ब्रिटेन, ये एक्चुअली राजनेता नहीं है, अर्थशास्त्री हैं, और इन्होंने ब्रिटेन के बैंक को गवर्नर से, ये तो मैंने आपको बताया ही। दोस्तों, पिछले दिनों जो होली हुई, राजस्थान सरकार की होली के दिन जो पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी जितने भी राजस्थान सरकार में हैं, वो एक जो जिस रोज होली हो, मतलब जो रंग खेलते हैं धुरेली का, उस रोज वो लोग नहीं खेलते हैं, और दूसरे रोज वो खेलते हैं। उनकी पूरी तैयारी होती है, पुलिस लाइन में उनके लिए पूरे इंतजाम होते हैं, उनके स्वागत के भी, उनके खेल रंग के भी, और उनके खाने पीने के, नाश्ते के सारे इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन इस बार बहुत ही विचित्र हालत हो गई जब राजस्थान सरकार के इन पुलिस कर्मियों ने उन सारी तैयारियों को पर पानी फेर दिया, और होली मनाने गए ही नहीं, मना कर दिया, हम नहीं मनाते। एक तरह का ये विद्रोह था सरकार के कामकाज का। एक्चुअली जो पुलिसकर्मी हैं वो वेतन विसंगतियों और पदोन्नति को और ग्रेड पे को लेकर के कुछ उनकी मांगे थी, कुछ 11 मांगे थी। वो 11 मांगे चूंकि पूरी नहीं हो रही है, तो उस मांग को लेकर के इन्होंने विरोध जाहिर करने के लिए उन तैयारियों का और होली का जो त्योहार है उसका बहिष्कार किया। और ये जयपुर में हुआ, और उदयपुर में भी ऐसा ही हुआ कि उदयपुर में भी होली का पे ग्रेड, पदोन्नति, वही नफरी बढ़ाने समेत 11 मांगे थी, और उसका विरोध किया गया। ये आयोजन पूरे ये विरोध जो है पूरे स्टेट में हुआ, लेकिन सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी। मतलब पूरा प्लानिंग के साथ हुआ, सबको व्हाट्सएप मैसेज करके और सबको सूचना दी गई पुलिसकर्मियों को कि हमको इसका बहिष्कार करना है, लेकिन सरकार इतनी निकम्मी और कहना चाहिए सोई हुई रही कि उसको पता ही नहीं लगा कि उनकी नाक के नीचे पुलिसकर्मी जो है विद्रोह पर उतारू हैं। और ये तो ठीक है कि पुलिसकर्मी हैं, सरकार के ही आदमी हैं, और सरकार मतलब जनता के हित साधक हैं। मान लो इस जगह कोई आतंकी हो और इस तरह प्लानिंग करके सारे में पर जो है इस तरह हमला कर दे, तो सरकार क्या करेगी? ये पर्ची वाली सरकार का होना ये कितना दुखद है, ये इस बात से समझ में आता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमने आपको पाकिस्तान की खबर बताई और टूडो की खबर बताई और हमारे राजस्थान की पुलिस की खबर बताई। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने दोस्तों को भेजें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और मिलते हैं फिर। अब कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ किसी और विषय को लेकर। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।